वक्त हो गया है खबर 1 मिनट का, यानी कि 1 मिनट में खबर और उसका पूरा विश्लेषण देखिए। यूपी में 34 जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं। तो जिले कोरोना मुक्त हुए हैं उनके नाम हैं बलिया, अलीगढ़, अमरोहा, अयोध्या, बागपत, बलरामपुर, बांदा, बस्ती, बहराइच, भदोई, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, एटा, फतेहपुर, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, कासगंज, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, मुरादाबाद, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रामपुर, सहारनपुर, संत कबीर नगर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र हैं। कल हुए टेस्ट में 63 जिलों में एक भी नया केस नहीं मिला है। रिकवरी दर 98.7% है। वहीं अब तक प्रदेश की 48% आबादी ने कोविड की पहली डोज लगवा ली है। इसके बाद राज्य में कोविड वैक्सीनेशन 8 करोड़ 68 लाख से अधिक हो गया है। दैनिक पॉजिटिविटी की दर 0.01% के आसपास चल रही है। कुल मिलाकर अब तक 8 करोड़ 68 लाख 85,015 डोजेस लगाई जा चुकी है। संत कबीर नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला जेल समेत कई योजनाओं का लोकार्पण किया। सीएम योगी ने कहा कि 20 साल तक संत कबीर नगर उपेक्षित रहा। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में तेज विकास हो रहा है। यूपी के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बनेगा। आज गोंडा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, बहराइच का मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, अयोध्या में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, सुल्तानपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई अंतिम चरणों में चल रही है। कोई भी ऐसा जनपद नहीं बचेगा। सरकार एक नई नीति लेकर के आ रही है जिसमें प्रदेश के सभी 75 जनपदों में मेडिकल कॉलेज होगा और संत कबीर नगर जनपद में भी एक नया मेडिकल कॉलेज होगा। सीएम योगी ने कुशीनगर का भी दौरा किया। कुशीनगर में सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी राज में ही अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। सीएम ने इशारों में बीएसपी, एसपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले मंदिर बनाते? क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले राम मंदिर बनाते? क्या गोली चलाने वाले और दंगा कराने वाले कश्मीर से धारा 370 को हटाते? तालिबान का समर्थन करने वाले क्या 3 तलाक को रोकते? तो भाइयों बहनों, फिर इस जातिवादी और वंशवादी मानसिकता को प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त न करे। याद रखना, बिच्छू कहीं होगा तो डसेगा ही। सीतापुर में बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने शिरकत की। महेंद्र सिंह ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। महेंद्र सिंह ने कहा कि जनता बीजेपी के साथ है। जनता को सब पता है। जनता देख रही है कि मोदी जी और योगी जी कैसे विकास कर रहे हैं। पूरी तरीके से कांग्रेस साफ है, कहीं कोई नोटिस में लेने वाला नहीं है। और इतना झूठ और फरेब और षड्यंत्र की राज इन लोगों ने किया, इतना धोखा दिया है जनता को कि जनता जनार्दन अब पूरी तरीके से इनसे त्रस्त हो चुके हैं। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। जनता कुछ भूली नहीं है। हमको लगता है कि जनता कुछ नहीं जानती, लेकिन जनता सब कुछ जानती है। सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से देखा है। और आज हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को लोग देख रहे हैं। जितनी तरीके की समस्या देश की थी, सबका समाधान किया है। उत्तर प्रदेश की समस्याओं का समाधान हुआ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा नहीं, ये मंत्र है। इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और काम काम काम, हमारा एजेंडा केवल काम है, विकास है। इसलिए विकास के उन रास्तों पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली के बाद अचानक अमेठी पहुंची। प्रियंका यहां तिलोई के टोडरपुर गांव में पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। दरअसल 6 सितंबर को कच्ची दीवार गिरने से यहां 3 बच्चों की मौत हो गई थी। प्रियंका उसी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची और परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। बहुत दुखद घटना है। बच्चे को भी बहुत चोट लगी है और जिन माँ बाप
जो माँ बाप हैं जिनके बच्चे गुजर गए उनके लिए बहुत ही सदमा है। करना चाहिए, सबको करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, समाज को करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। जितनी भी सहायता दे सकते हैं देनी चाहिए। चुनाव लिए क्या कहेंगे? अब चुनाव आ रहा है, काम कर रहे हैं हम। गुजरात में विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहा कयासों का दौर खत्म हो गया है। विधायक दल की बैठक में बीजेपी की ओर से भूपेंद्र पटेल का नाम फाइनल हुआ। भूपेंद्र पटेल गुजरात के अगले सीएम होंगे। गांधीनगर में हुई विधायक दल की बैठक में उनका नाम तय हुआ और पार्टी ने उन्हें नया सीएम बनाए जाने की घोषणा कर दी। भूपेंद्र पटेल गुजरात की घाट लोडिया विधानसभा सीट से वर्तमान में विधायक हैं। वो पाटीदार समाज से आते हैं और जमीन से जुड़े नेता बताए जाते हैं। ऐसे कार्यकर्ता श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल प्रस्ताव का समर्थन हो गया है। अब मीडिया के लोग यहाँ मौजूद हैं। अमन भाई इधर रुको, इधर आएगा अमन भाई। देखो आए इधर। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज होती जा रही है। कांग्रेस विधायक राजकुमार आज बीजेपी में शामिल हो गए। उत्तराखंड के पुरोला से राजकुमार विधायक हैं। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में राजकुमार की ज्वाइनिंग हुई। इस दौरान उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी मौजूद रहे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी से मैं प्रभावित हुआ हूँ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ और मुझे सेवा करनी है और भारतीय जनता पार्टी ही मुझे उपयुक्त लगी है, तो मुझे भारतीय जनता पार्टी में मैं आया हूँ। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, तमाम दलों के नेता निर्दल विधायक भी बीजेपी को पकड़ रहे हैं। कोई नहीं, मैं तो उस हिसाब से नहीं आया हूँ, मैं तो सिर्फ सेवा के भाव से आया हूँ। किससे प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन किया? प्रधानमंत्री जी से प्रभावित होकर। तो जो महत्वाकांक्षा है सिर्फ इतनी है कि उत्तराखंड में अनुसूचित जाति की बात को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का मेरा संकल्प है। कैमरा पर्सन अपू पाठक के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। भदोई में बीते 9 सितंबर को हाईवे से एक कार लूट के मामले में क्राइम ब्रांच ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 7 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। पूछताछ से पता लगा है कि कार की लूट हुई ही नहीं थी। इस कार को लूट होना बताया जा रहा है। वो कार गांजा लेने के लिए बिहार गई हुई थी। कार अगर पकड़ी जाए तो पुलिस से बचने के लिए कार मालिक ने झूठी कहानी रची थी। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 16 किलो गांजा, 3 कार बरामद हुई हैं। के मामला ये है कि 9 तारीख की सवेरे एक प्रशांत नामक व्यक्ति ने आया और गोपीगंज में सूचना दिया कि साहब टोल से पहले मेरी गाड़ी लूट ली गई है। इस पर चूँकि घटनास्थल पड़ता था औराई का, तो इसका लूट का मुकदमा गाड़ी का औराई पंजीकृत किया गया। फिर इसकी पूरी छानबीन की गई तो पता चला कि ये पूरे गांजे का व्यवसाय करने वाले लोग हैं, अवैध तरीके से गांजा बेचते हैं और इनका कनेक्शन बिहार बक्सर से है। और फिर ये कल पकड़े गए, जिसमें 3 गाड़ियां मिली और 16 किलो गांजा बरामद हुआ। जालौन में पुलिस ने चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने चोर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से पुलिस ने चोरी में प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरणों के साथ 2 अवैध तमंचे भी बरामद किए हैं। मामला कदौरा थाना क्षेत्र का है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कई चोरी की घटनाओं में शामिल होना कबूल किया है। 4 चोरों को थाना कदौरा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इन 4 चोरों को गिरफ्तारी के बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो इनका पुराना आपराधिक इतिहास भी है और ये संगठित गिरोह के रूप में काम करते हैं। रात्रि के अंधेरे का फायदा उठा के लोगों का मेहनत के द्वारा कमाया हुआ माल संपत्ति गायब कर देते हैं। उनके कब्जे से बरामदगी में 2 तमंचे, लोहे का जैक, लोहे का प्लेट, ड्रम इत्यादि बरामद हुए हैं। फतेहपुर में जहानाबाद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 15,000 के इनामी बदमाश और पशु तस्कर कल्लू नट को गिरफ्तार किया है। इनामी तस्कर गोकशी के मामले में पिछले 1.5 सालों से फरार है। गोकशी के अपराध में वांछित चल रहा था तथा फरार चल रहा था। अभियुक्त पर करीब 15,000 रुपये का इनाम घोषित था। अभियुक्त का नाम कल्लू नट पुत्र साबिर निवासी जहानाबाद है। आज भी गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त द्वारा अपने एक अन्य साथी के साथ पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, परंतु पुलिस द्वारा साहस का परिचय देते हुए अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का साथी भागने में सफल रहा, उसकी तलाश की जा रही है।
अभियुक्त के कब्जे से तमंचा व कारतूस बरामद हुए हैं। अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद में एक नाबालिग युवक की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। युवक को पेड़ से बांधकर पीटा जा रहा है। बताया जा रहा है कि युवक पर चोरी का आरोप है। मुरादाबाद के थाना मझौला इलाके का यह पूरा मामला है। पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इस दौरान एक वीडियो भी संज्ञान में आया है, जहाँ पे इन लोगों ने जो उस लड़के को पकड़ा था उसके साथ ये मारपीट कर रहे हैं। इसका भी संज्ञान लेते हुए इन व्यक्तियों के विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई की गई। संभल में ससुराल वालों ने महिला को सड़क पर बेरहमी से पीटा। आरोप के मुताबिक प्रधान पद के चुनाव के ससुराल वालों की पसंद के प्रत्याशी को वोट नहीं देने पर उसकी पिटाई की गई। धनारी थाना के दिनोरा का एक पूरा मामला है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। महोबा में धर्मांतरण मामले में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जबरन धर्मांतरण मामले में न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद केस दर्ज कर लिया गया है। धर्मांतरण के लिए 5 लाख रुपए और नौकरी का लालच देने का आरोप है। ईसाई धर्म प्रचारक पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। पनवाड़ी थाना के सिमरिया गांव का मामला है। तो बोले तुम्हें पानी की जरूरत नहीं है, तुम्हें ईसा मसीह और यीशु को मानना पड़ेगा, तुम्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। तो हमने कहा ये तो नहीं करेंगे हम भाई सत्य सनातन धर्म के हिंदू धर्म के व्यक्ति हैं। तो बोला नहीं ये सब कुछ नहीं है और यीशु को मान लो, जो भी है वो वही है, उसी के अनुयायी हैं हम सब। और फिर इसके बाद बोलो कि पैसे ऐसी की दिक्कत रहती है। हमने कहा हाँ, और इस समय ना बेरोजगारी है, ना नौकरी है, ना कुछ है। तो बोला हम तुम्हें पैसे देंगे, 5 लाख रुपए देंगे और तुम्हारे परिवार को 15,000 रुपए देंगे। उन परिवार के सदस्यों का ब्रेन वॉश किया इसने और अपने धर्म ईसाई धर्म में आने के लिए इसने उन्हें लालच दिया कि वह हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म के अनुयायी हो जाए।